अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं जो आपको बताऊंगी वो बेसिकली इंट्रोडक्शन होगा न्यूरो एनाटमी का कि न्यूरो एनाटमी होती क्या है। तो न्यूरो एनाटमी में बेसिकली हम लोग जो पढ़ते हैं वो नर्वस सिस्टम है। ठीक, अब हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है पता है वही हमारी सारी की सारी बॉडी की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं। जितने भी हम फंक्शन करते हैं वो सब का उन सब का जो मैसेज है वो हमारे ब्रेन से आता है। ये तो सबको ही पता होगा, जाहिर है। तो अब हमारा जो नर्वस सिस्टम है बेसिकली उनको हम दो बड़े सिस्टम्स में डिवाइड करते हैं। एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है और दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है जिसे हम PNS भी कहते हैं। अब जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो आगे मज़ीद दो में डिवाइड होता है, एक ब्रेन और एक स्पाइनल कॉर्ड। ठीक, उसके बाद ये तो हमारे मेजर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक, अब जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसको आगे बहुत सी ब्रांचेस में हम डिवाइड करते हैं। ठीक, अब जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो दो तरह के न्यूरॉन्स रखता है, एक रखता है मोटर न्यूरॉन्स और दूसरा रखता है सेंसरी न्यूरॉन्स जो हमारी सेंसरी इन्फॉर्मेशन लेके जाते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसका काम हमारे लिम्स जो होते हैं हमारी बॉडी के उनको सप्लाई करना होता है। तो और जो मोटर न्यूरॉन्स हैं वो हमारे दो तरह के रिस्पॉन्सेज शो करते हैं, एक सोमैटिक करता है तो एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जिसे हम कहते हैं। जो सोमैटिक में लेके जाते हैं मोटर न्यूरॉन्स वो हमारी वॉलंटरी मूवमेंट कंट्रोल करवाते हैं लिम्स की। हमारा हैंड मूव कर रहा है, हम लोग जो चलते हैं भागते हैं, ये सब कुछ जो है ये हमारे सोमैटिक में आता है। दूसरा ऑटोनॉमिक है, ऑटोनॉमिक में हमारी सारे इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्सेज होते हैं। अब इसमें भी हम दो तरह के रिस्पॉन्स होते हैं इनवॉलेंट्री, एक सिंपैथेटिक होता है और एक पैरासिम्पैथेटिक होता है। ठीक, अब जो सिंपैथेटिक होता है वो फाइट एंड फ्लाइट में हमारी हेल्प करता है, जिसे हम कहते हैं फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स। जैसे अब इसकी एक एग्जांपल ले लें, आपकी किसी के साथ लड़ाई हो गई है, ठीक है, अब आप उसे मार रहे हैं, ठीक है, आपने उसने आपको मारा है या आपने उसको मारा है, ठीक है, आप एक अपना प्रोटेक्शन के लिए कुछ करेंगे। जैसे उसने आपकी तरफ एक पंच मारा है तो उससे बचने के लिए आप अपना हाथ आगे कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है, ये जो हमने हाथ आगे किया है अपना, ये हमारा फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स में आता है। ठीक, होप सो आपको समझ आई हो। और जो पैरासिम्पैथेटिक है वो हमारी डाइजेशन वगैरह इस सब में काम आता है। उसके बाद जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, अब अगर हम आते हैं कि ये जो मैसेज है ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड से ये हमारे लेके कौन आते हैं, क्या चीज़ है जो ये मैसेज हमारे पास लेके आती है। तो इनमें ये दो तरह के फ़ाइबर्स होते हैं, एक एफरेंट फ़ाइबर्स होते हैं और एक ईफ्रेंट फ़ाइबर्स होते हैं। एक ए से बनते हैं और एक ई से बनते हैं। इसमें बहुत से स्टूडेंट कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि एफरेंट क्या है और ईफ्रेंट क्या है। अब ए से जो बनते हैं एफरेंट, सही, वो लेके जाते हैं सेंसरी फ़ाइबर्स होते हैं और ये हमारे मैसेज लेके जाते हैं ब्रेन तक, टूवर्ड्स द ब्रेन मैसेज। ठीक, यानी कि हमारे जैसे किसी गर्म चीज़ पे हमारा हाथ लग गया है, अब ये जो इन्फॉर्मेशन है ये हमारे ब्रेन तक आ रही है। ठीक है, ये जो लेके आ रहे हैं इन्फॉर्मेशन, सेंसरी इन्फॉर्मेशन हमारी ब्रेन तक, ये हमारे होते हैं एफरेंट फाइबर्स। और ईफ्रेंट फाइबर्स होते हैं, ये हमारे मोटर फाइबर्स होते हैं। ये हमारे मैसेज लेके आते हैं ब्रेन से, हमारे ऑर्गन से, हमारे ग्लैंड से। जैसे अब हमारा हाथ किसी गर्म चीज़ के साथ टच हो गया, हम फ़ौरन वो हाथ हटाएंगे। ये जो हमने अपना फ़ौरन हाथ हटाया है ये हमारा मैसेज जो लेके आए हैं वो लाए हैं मोटर फाइबर। अब ब्रेन को अगर देखें, डिस्कस करें हल्का फुल्का, तो ब्रेन में क्या आती है, लोब्स आ जाती है ब्रेन की। सबको ही पता है ब्रेन की 4 लोब्स हैं। फ्रंटल है जो हमें फ्रंट पे शो होती है, ठीक है, जिसे फ्रंटल जो हमें सामने की साइड पे शो होती है और पैराइटल थोड़ा ऊपर करके होती है। इसके अलावा भी होती हैं, जो काम होता है मेनली वो हमारी मेमोरी के होते हैं, रिकॉग्नाइज़ करते हैं हम कुछ भी, उसमें होता है। टेम्पोरल का काम होता है हमारा स्पीच में, अंडरस्टैंडिंग वगैरह जो हम समझ रहे होते हैं, हमारी जो हमें आवाज़ सुनती है, इस सब में होता है। ऑक्सीपिटल जो होती है वो हमारी बैक साइड पे होती है और इसका काम होता है हमारी विजन में कंट्रोल करना, ऑप्टिक्स में। पैराइटल जो होती है वो हमारी सेंसेशंस को डिटेक्ट करती है। उसके बाद हमारे ब्रेन के पार्ट्स होंगे जिसमें आता है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन। इनकी आगे जाके मैं अलग वीडियो बनाऊंगी, उसमें आप लोग उधर से आप लोगों को पता चल जाएगा। उसके बाद जब बनता है ब्रेन, एट अ टाइम वो डायरेक्ट ब्रेन नहीं बनता फीटस के अंदर। फीटस में एक न्यूरल ट्यूब बनती है पहले, न्यूरल ट्यूब फर्दर जाके डिवाइड होती है ब्रेन में। अब जब एम्ब्रियो 3 से 4 वीक का होता है, 3 to 4 वीक्स का एम्ब्रियो हो जाता है जब, तो वो 3 प्राइमरी ब्रेन वेजिकल्स में डिवाइड होता है। 3 प्राइमरी ब्रेन वेजिकल्स में एक होता है प्रोजेंसेफलॉन, मेसेंसेफलॉन और रोम्बेनसेफलॉन। अब ये भी आगे जाके मज़ीद डिवाइड होते हैं तो हमारे स्ट्रक्चर्स बनाते हैं आगे। ठीक, प्रोजेंसेफलॉन जो हमारा आगे जाके 4 ब्रेन बनाएगा, वो आगे 2 में डिवाइड होता है, टेलेंसेफलॉन और डायनसेफलॉन में।
अब जो टेलेनसेफलॉन है ये आगे जाके हमारा सेरिब्रम बनाता है। डायनसेफलॉन ये आगे जाके हमारा आई कप बनाता है, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, एपिथैलेमस ये सब बनाता है। उसके बाद मेसेंसेफलॉन है। मेसेंसेफलॉन मिड ब्रेन बनाता है। हम रोम्बेनसेफलॉन की बात करें जो आगे जाके हाइंड ब्रेन बनाता है, लेकिन आगे जाके बनाएगा वो 5 वीक का जब एम्ब्रियो होगा तो वो क्या बनाएगा, मेटेनसेफलॉन और माइलेनसेफलॉन रोम्बेनसेफलॉन से बनाएगा। अब जो मेटेनसेफलॉन है वो आगे जाके हमारी ब्रेन के स्ट्रक्चर्स में पोन और सेरिब्रम बनाएगा, सेरिबेलम, और माइलेनसेफलॉन है वो मेडुला ऑब्लोंगेटा बनाएगा। तो इस तरह हमारे पास 3 वीक के एम्ब्रियो में, 3 to 4 वीक के एम्ब्रियो में 3 प्राइमरी ब्रेन वेजिकल्स होते हैं, जबकि 5 वीक के एम्ब्रियो में 5 प्राइमरी ब्रेन वेजिकल्स बन जाते हैं। फिर मज़ीद आगे जाके तो ये अपने स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं। So it's all up for today.